हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे मैस्कुलिनिटी की और हम बात करेंगे फेमिनिज्म की, यानी पुरुषत्व और नारीत्व क्या है। देखिए, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी एक बेस पे चलती है जिसमें हम स्त्री और पुरुषों को रखते हैं। हम हर स्पीसीज में देखते हैं कि एक फीमेल है और एक मेल है। तो हमारा जो ह्यूमन है, जो हमारी ह्यूमन की प्रजातियां हैं, उसमें दो लोग होते हैं, एक तो मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। उस बेसिस पे तो उनको अलग अलग किया ही गया है, जो हमारी मदर नेचर है उसने किया है, जो कि हम इनिशिएट हम जन्मजात जब हम पैदा होते हैं तब हम देखते हैं कि लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है और लड़के का अलग होता है। तो उस बेसिस पे तो अलग किया जाता है, बट हमारे जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो लड़कों और लड़कियों में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देती है बचपन से ही। मतलब जब से वो पैदा होते हैं तब से उनमें डिफरेंशिएट होने लगता है, अंतर होने लगता है, भेदभाव होने लगता है और कुछ गुणों के होने की आशा करते हैं। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी कुछ गुण सिलेक्ट कर दिए जाते हैं जिससे कि हम पता कर पाए कि ये स्त्री है, और कुछ ऐसे गुण सिलेक्ट कर दिए जाते हैं जिससे कि हम पता कर पाए कि ये पुरुष है। हमारे समाज में कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट चलता है, एक तो लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। बेहतर होगा कुछ चीजों को आप इंग्लिश में ही समझ लें। लेस्बियन का मतलब होता है कि जो लड़कियां होती हैं, मतलब इसमें लड़कियों की, लड़कों की या किसी की गलती नहीं होती इसमें, क्योंकि ये चीजें जन्मजात होती हैं इनमें, क्योंकि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी दिक्कत की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। तो जो लेस्बियन होते हैं उसमें जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अट्रैक्ट होने का मतलब सिर्फ अट्रैक्ट होना भी नहीं, वो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में भी आ जाते हैं। ऐसे ही जो गे होते हैं वो बॉयज होते हैं, और बॉयज में भी ऐसा होता है कि बॉयज बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और केवल अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो सेक्सुअली रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अगर बायोसेक्सुअल की बात करें तो ये जो बायोसेक्सुअल जो लोग होते हैं, लड़का अगर होगा तो वो भी लड़की और लड़का दोनों की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा या उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाएगा। ऐसे ही अगर कोई लड़की होगी तो वो भी दोनों जेंडर्स के प्रति अट्रैक्शन फील करेगी। हम ट्रांसजेंडर तो जानते ही हैं। ट्रांसजेंडर क्या होता है, जिसमें लड़के और लड़की दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम की गलती की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी था। अब हमारा जो समाज, जो सोसाइटी है, वो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। रियलिटी यही है एक्चुअली। बहुत ज्यादा मॉडर्न जमाना हो गया है, बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ गई हैं, तो लोग एक्सेप्ट मतलब करने लगे हैं, बट उतना नहीं हुआ है। अगर किसी को पता चल जाता है कि ऐसी कोई है, या ऐसा उसके अंदर वो भावना है, या वो ऐसा पैदा हो गया है, तो समाज या सोसाइटी उसको अलग नजर से देखती है। समाज और सोसाइटी सिर्फ दो बेसिस लेके चलती है, एक तो हमारा मेन यानी मेल, और दूसरा हमारा फीमेल। तो जो मेल है उसमें भी हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे पता करते हैं कि ये पुरुष है, मतलब हम कैसे पता करें कि ये पुरुष है और ये महिला है। तो समाज ने अपने बेसिस पे क्या किए हैं, कुछ गुण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ चीजें ऐसे सिलेक्ट कर ली हैं जिसके बेसिस पे हम जानते हैं कि ये मेन है या ये पुरुष है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सेट कर लिए हैं, कुछ गुण सेट कर लिए हैं, ठीक। उसके बेसिस पे हम जानते हैं कि ये स्त्री है। तो उसमें क्या है, कभी जब हम पहले जमाने की बात करें तो जब हम डिफरेंशिएट करते थे तब ठीक था। क्यों? क्योंकि काम बहुत ज्यादा था, तो थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया गया। जैसे कि स्त्रियों से कहा गया आप घर पे रह के काम कीजिए। देखिए, ये मानना गलत नहीं है कि पुरुषों में ज्यादा दिमाग होता है स्त्रियों से ज्यादा। ऐसा एक साइकोलॉजिकल मतलब टेस्ट किया गया था, उसमें भी देखा गया कि लड़कों के पास ज्यादा बुद्धि होती है लड़कियों से। लेकिन अगर हम बात करें लड़कों की, तो समय के साथ, और मतलब वो स्ट्रांग भी होते हैं फिजिकली। अगर हम देखें तो वो फीमेल से ज्यादा क्या होते हैं, फिट होते हैं और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो उस बेसिस पे जब हमारा सोसाइटी या समाज डेवलप होना शुरू हुआ तो हमने देखा कि बाहर के काम लड़कों को दिए गए, जिससे कि जो हमारे स्ट्रांग वाले काम थे या फिर भारी भरकम काम थे वो लड़कों को दे दिए गए, जिससे कि वो बाहर की चीजें संभाल सकें। लड़कियों को घर के काम दिए गए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हमारी सोसाइटी डेवलप होने लगी तो वो जो
मेंस थे वो बाहर जाके काम करते थे, तो वो अपनी जो पावर थी, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारी चीजें किस पे थोपने लगे, औरतों पे या फीमेल्स पे थोपने लगे। अब फीमेल्स घर का काम तो करें ही, साथ में वो बाहर का भी करें, क्योंकि कई जगह, कई समाज, कई हमारे कल्चर में देखा जाता है कि लड़के काम नहीं करते खुद का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम समझे, जैसे बच्चा पैदा हुआ तभी से क्या किया जाने लगा, अलग अलग किया जाने लगा, डिफरेंशिएट किया जाने लगा। हमारी समाज और सोसाइटी ने रूल्स बना रखे हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। लड़की से बचपन से ही कहा जाने लगता है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, या लड़कों को बहुत दूर दूर भेज दिया जाता है। छोटा बच्चा होगा लड़का तो उसको भेज देंगे, लड़की को नहीं भेजेंगे। ये समाज की सोच है, सोसाइटी की सोच है, उसकी नॉर्म्स है, उसके रूल्स है कि लड़की को बाहर भेजना खतरा है और लड़के को बाहर भेजना खतरा नहीं है। तो हमने जब देखा बचपन में, जब वो पैदा हुआ तो उसको आशीर्वाद भी ऐसे मिल रहे हैं। लड़के को कह रहे हैं खूब तरक्की करो, खूब बढ़ो, लड़की को कह रहे हैं हाँ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। मतलब तो उसमें भी हम अंतर देखते हैं, डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो हम देखते हैं कलर के बेसिस पे या क्लोथ के बेसिस पे, या हम कह सकते हैं अगर लड़की छोटे कपड़े पहने हैं तो तकलीफ है, लड़का पहने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उस बेसिस पे भी जज करते हैं। जैसे हम लड़कियों में देखते हैं कि लड़कियों में देखा जाता है कि उनको पिंक कलर पसंद होना चाहिए, या जो डल और ब्राइट कलर होते हैं उनको वो पसंद होने चाहिए। लड़कों को डार्क कलर पसंद होने चाहिए, उनको ब्लू, नीला, है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, हम अंतर कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग गुण उनमें डेवलप कर रहे हैं बचपन से ही। तो वहीं से ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा स्त्रीत्व का और हमारा पुरुषत्व का आ जाता है। मतलब बच्चे नहीं चाहते, बट वो बचपन से उस चीज को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। मैंने कुछ बच्चों से पूछ लिया कि बेटा अगर एक घर का काम है और एक बाहर का काम है, और एक लड़की है और एक लड़का है, तो तुम्हारे हिसाब से किसको क्या काम करना चाहिए। तो वो जो 5 बच्चे थे उसमें से 4 बच्चों ने ऐसा कहा कि घर का काम मम्मी को करना चाहिए, और जो बाहर का काम है वो लड़के को करना चाहिए या पापा को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ये चीजें देख रहे हैं कि हमारी मम्मी घर का काम कर रही हैं, पापा बाहर जाके काम कर रहे हैं। क्यों? बाहर जाके औरतें काम नहीं कर सकती हैं क्या? क्या उनका अधिकार नहीं है? लेकिन ये सोसाइटी के रूल हैं कि अगर औरत बाहर जाके भी काम करेगी तब भी वो घर आके खाना बनाएगी। तो ये जो रूल है, ये रूल एंड रेगुलेशन है, तो वो जो बांटा जा रहा है ना, हमारे गुण गुण है ना भाई अलग अलग, कि वो बाहर भी जाएंगी, घर का भी काम करेंगी, तो उनके जो रूल बना दिए गए, उनके लिए जो क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, वही क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है पुरुषत्व और नारीत्व को। ठीक है। अब देखिए हमारे जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो पुरुषों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने की मांग करता है। जैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो हमारे बॉयज होते हैं वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, किसी चीज के क्वेश्चन जल्दी कर, मतलब आंसर जल्दी देते हैं, या किसी चीज को करने में जल्दी कर लेते हैं। मतलब गांठ नहीं खुल रही है, लड़कों के पास लेके जाते हैं खोल दो। केटल का अगर ढक्कन नहीं खुल रहा है, बॉयज के पास लेके जाते हैं खोल दो। खोल लड़कियां भी सकती हैं, बट माइंडसेट है, समाज सोसाइटी के रूल हैं कि वो स्ट्रांग है, ताकतवर है, या हम कह सकते हैं उसकी मतलब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अपने आप से। स्वतंत्र का मतलब हम कह सकते हैं कि वो बाहर जा सकते हैं, खुद के काम खुद कर सकते हैं। बल्कि ये जब हम बचपन से ही डेवलप करते हुए आ रहे हैं, तब आप उस बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि लड़के इंडिपेंडेंट होते हैं, लड़कियां डिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारे लड़के होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इमोशनलेस हो। इमोशनलेस आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो जोर जोर से रोएंगी, बट जो बॉयज होते हैं वो रोते नहीं है। ऐसा क्यों? क्या उनको रोना नहीं आता? ये बॉयज के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है कि वहां पे भी उनके अंदर ये चीज डेवलप की जा रही है कि आपको कठोर बनना है, ठोस बनना है। तो कहा जाता है इमोशनलेस है कि उनके अंदर इमोशन नहीं है, वो अच्छे से हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे ही हम फीमेल्स की बात करें तो उनसे उनके अंदर ये गुण होने की बात की जाती है कि लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा लड़कियां क्या होती हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, है ना। किसी किसी जरा जरा सी बात पर रो देना, ये उनके अंदर ये चीज बचपन से ही डेवलप की गई है। जब वो छोटे से ही ये कर रही हैं कि जब वो बचपन में खेलती थी तो उन्हें घर घर खिलाया जाता था, और एक उनका भैया था उसको स्पोर्ट्स खेलने या बाहर साइकिल चलाने ऐसी चीजों में इन्वॉल्व किया जाता था। तो वो बचपन से ही उस चीज को फील कर रही हैं, फेस कर रही हैं, तो वो चीजें भी उनके अंदर वैसी ही डेवलप हो रही हैं। लोग कहते हैं कि लड़के जो है वो सेंसिटिव नहीं होते, ऐसा नहीं है। देखिए जो हमारी सोसाइटी है वो ऐसा माइंड सेट कर देती है बच्चों का, जिससे कि
अपने आप बच्चे अपने आप को कैटेगराइज कर लेते हैं। बॉयज को लगता है हम इस काम के लिए बने हैं, लड़कियों को लगता है हम इस काम के लिए बने हैं, हमें अपने अंदर ये चीजें डालनी चाहिए, लड़कियों को कम गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि बार बार सोसाइटी के लोग कहते हैं कि अरे तुम लड़की हो, तुम्हारा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। लड़कों से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़के ने कुछ तोड़ दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, लड़की ने तोड़ दिया तो दिक्कत है। तो वो चीजें बचपन से डेवलप हो रही हैं। तो जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, उनको मजबूरी में वो चीजें अडेप्ट करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशन है, वो हमारी परंपरा है, सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, है ना। हम देखते हैं आज की जो फील्ड है, आज का जो मॉडर्न जमाना है, उसमें हम देखते हैं कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आगे हैं हर फील्ड में, जैसे दौड़ हो गया या फिर हम कई सारी चीजों में देखते हैं। तो वो हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे जो औरतें हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारी फीमेल्स हैं, उसमें भी कई सारी चीजें मानी जाती हैं, उनके अंदर उन गुणों का होना, है ना, जरूरी है। जैसे कि सेंसिटिविटी हो, या हम कह सकते हैं जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा पैशनेट होती हैं किसी काम के प्रति, मतलब उन्हें अगर किसी काम की लगन हो गई तो वो काम करेंगी जरूर। ऐसे ही हम अगर कहें तो डिपेंडेंट होती हैं उनके, जो हमारी सोसाइटी है, और डिपेंडेंट होना चाहिए। मगर देखिए, ये हमारी सोसाइटी कहती है कि डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कोई औरत अपनी जो हस्बैंड है, या हम कह सकते हैं जो भाई है, या फिर पापा की मर्जी के बिना काम कर रही हैं, तो सोसाइटी की जो नजरें हैं, जो नजरिया है, वो अच्छा नहीं होगा उस महिला के प्रति। या कोई बॉय घर का काम कर रहा है, मतलब कोई मेल घर का काम कर रहा है, तो भी दिक्कत है सोसाइटी को, समाज को, तो भी वो उसे उस नजरिए से नहीं देखती है, मतलब इज्जत नहीं देनी है कुल मिला के। तो काम के बेसिस पे, कपड़ों के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, हर चीज में गुणों में डिफरेंशिएट कर रखा है कि ये लड़की के काम है, ये लड़के के काम है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसका मतलब ये है, हम एक आंकड़ा अगर निकालें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1000 लड़कों पे लगभग समथिंग 836 ऐसे लड़कियां देखी जाती हैं। क्योंकि हम यहाँ पे लड़कियों और लड़कों की बात करें तो लड़कों में, लड़कों के लिए अचीवमेंट, मतलब लड़के दो भी कर लेंगे लोग, मतलब पैदा करने की अगर हम बात करें तो 2 बच्चे, 2 लड़के लोगों को अच्छे लगते हैं, बट अगर लड़कियों की बात करें तो उनको मारने की बात की जाती है। या फिर अगर लड़की और लड़का है तो लड़की को अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ाना है, मतलब उनकी एजुकेशन का जिम्मा, उनको अच्छा न्यूट्रिशन देना, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, इन सब का ध्यान रखना भी लोगों के ऊपर बोझ होता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो दूसरे घर चली जाएगी, है ना। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समाज के हैं, समाज के रूल एंड रेगुलेशन है। उस बेसिस पे हमने कुछ गुणों के आधार पर हमने पुरुषों को, यानी जो हमारे लड़के हैं उनको, और हमारी लड़कियों को अलग अलग बांटा हुआ है, जिससे हमने फेमिनिज्म और हमने मैस्कुलिनिटी में डिवाइड किया है। अब अगर हम बात करें तो 3 बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पे हम लड़कियों को या लड़कों को क्या करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जैविक, यानी बायोलॉजिकल। फिर हम बात करें जो हमारी समाज के अकॉर्डिंग जो परंपराएं चली आ रही हैं, उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो समाज के कुछ बिलीफ्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उनके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं लड़के और लड़कियों को। देखिए यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ आया होगा लड़की और लड़के में। देखिए अब हम कुछ समझ लेते हैं जिससे कि आपको लिखने में भी समस्या ना हो। मैस्कुलिनिटी की और हम बात करें फेमिनिज्म की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुरुषत्व क्या है। पुरुषत्व 2 चीजों से बना है, एक तो पुरुष, दूसरा त्व। ठीक, तो त्व जो है हमारा वो जाति सूचक है। यहाँ पे त्व का मतलब होता है गुण या विशेषता, यानी ऐसे गुण जो पुरुषों में विद्यमान हो, जो गुण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें पाए जाए, आदमियों में पाए जाए, मेल में पाए जाए, बॉयज में पाए जाए, वही क्या कहलाएगा, पुरुषत्व पुरुषत्व कहलाता है। पुरुष में जो भी गुण होंगे उसे ही पुरुषत्व कहेंगे। जैसे कि वीरता, साहस, स्वतंत्रता, मतलब जो लड़के होंगे वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ऐसा सोसाइटी का मानना है। या हम कहें शक्तिशाली होने चाहिए। और जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हुए भी, मतलब कोई उतर नहीं पाता है, कोई लड़के, किसी लड़के को खाना बनाना पसंद है तो वो सोसाइटी के नजरों में अच्छा नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई घर में रह के खाना बनाता है लड़का तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और लड़कियों को लड़कों के गुणों से दूर रहने के लिए कहती है कि ज्यादा ना उलो मत, ऐसा कहती हैं लोग बाहर वाले। तो
ज्यादा अगर वो खुद को हील करके रखती हो लड़की तो भी समस्या है, मतलब लड़कों की तरह मत जियो, लड़कों की तरह मत कपड़े पहनो। तो इस बेसिस पे भी क्या है, लड़कियों को कैटेगराइज किया जा रहा है या डिफरेंशिएट किया जा रहा है वहां पे, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो लड़कियों को भी अलग किया जाता है और लड़कों को भी लड़कियों की जो गुण हैं उनसे दूर रखा जाता है। मतलब अपने अपने गुणों के साथ में आपको सोसाइटी समाज में रहना है और जीना है, उसे ही हम पुरुषत्व और नारीत्व कह रहे हैं। तो स्वतंत्रता, शक्तिशाली या हम कह सकते हैं सक्षम और सभी का ध्यान रखना, मतलब लड़कों से ये उम्मीद की जाती है कि लड़के ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली को चलाएंगे, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो जो गुणों के आधार पर जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, गुणों का पाया जाना किसी मेल में या किसी पुरुष में, कुछ गुणों का पाया जाना, उस बेसिस पे ही हम क्या कर रहे हैं, पुरुषत्व को डिफाइन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब अगर हम बात करें ऐसे ही नारीत्व की बात करें तो नारीत्व का मतलब होता है नारी प्लस त्व। तो त्व भी जाति सूचक है, इसमें भी गुण और विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है, जहां पे ऐसे गुण जो स्त्रियों में विद्यमान होते हैं। लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि उनके अंदर ममता होगी, उनके अंदर कोमलता होगी, वो सेंसिटिव होंगी, है ना, वो डिपेंडेंट होंगी, वो धर्म से संबंधित होंगी, करुणा, दया, ये सारी चीजें किसमें मानी जा, मतलब ऐसा समाज सोचता है कि जो महिला हो, बल्कि कुछ हमारी सोसाइटी है, कुछ हमारे कल्चर हैं जिसमें जो फीमेल्स होती हैं वो अग्रेसिव होती हैं, उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, और हमारे जो मेल्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं, है ना, जिनके और इमोशन होंगे उनके अंदर, जो हमारे बॉयज होंगे या हम कह सकते हैं जो हमारे मेल्स होंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये वाले गुण केवल स्त्रियों में पाए जाएंगे या ये वाले गुण केवल हमारे पुरुषों में पाए जाएंगे, लेकिन हमारे समाज ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि स्त्रियों में यही गुण पाए जाने चाहिए और लड़कों में यही गुण पाए जाने चाहिए। तो इस बेसिस पे क्या है, बायसनेस भी और स्टीरियोटाइप जो रूढ़िवादिता है वो भी जन्म ले लेती है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। तो आइए अब हम पुरुषत्व को अच्छे से समझते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से जान लेते हैं कि पुरुषत्व की परिभाषा क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, और मैंने हर वीडियो में कहा है कि डेफिनेशंस को देना मत भूलिएगा, भले ही आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं रहती है, बट कुछ थोड़े बहुत जो शब्द आपको याद रहते हैं वो आप अपने माइंड में कुछ बना के कुछ भी लिख दीजिए, बट प्लीज लिख के जरूर आइए डेफिनेशंस को। सबसे पहले हम बात करें प्रोफेसर एस के दुबे के अकॉर्डिंग, ये कहते हैं पुरुषत्व का आशय पुरुषोचित शारीरिक बनावट कार्य, मतलब अगर कोई पुरुषत्व के गुण होने हैं तो उसके लिए पुरुष का होना, यानी उनकी शारीरिक बनावट वैसा पैदा होना जरूरी है पुरुष की तरह, जैसे पुरुष का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनकी तरह पैदा होना, कार्य करना, व्यवहार गुण विशेषताओं की ओर संकेत करने वाले तथ्यों से है जिनके आधार पर पुरुष को स्त्री से भिन्न माना जाता है। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी मैंने बताई थी कि उनको लॉजिकल बताया जाएगा, उनको इंडिपेंडेंट बताया जाएगा, तो उस बेसिस पे क्या है, कुछ गुण है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पे क्या है स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग किया जाता है, यानी समाज और सोसाइटी में कुछ चीजें, कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं या अलग अलग करते हैं कि ये स्त्री है या ये पुरुष है। ठीक, हम इस बात की, मतलब हम पता होता है कि ये स्त्री है तो उसके अंदर ये गुण पाए ही जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें आर के शर्मा, तो पुरुषत्व का आशय स्त्री व पुरुष के मध्य पाए जाने वाले शारीरिक बनावट, सबसे पहले जो उनकी शारीरिक बनावट है उनके बेसिस पे डिफरेंशिएट तो किया ही जा रहा है, हमने कहा था अभी बायोलॉजिकली उनको डिफरेंशिएट किया गया है। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो नारियां हैं उनसे ये आशा की जाती है कि कैसे दायित्व का निर्वाह करेंगी, वो बच्चों को संभालेंगी, घर के काम करेंगी, है ना, और उनके अंदर करुणा होगी, ममता होगी, दया होगी, ये सारी चीजें, और वो गुस्सा ना करें, या वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं तो वो जो कहते नहीं वजन उठाने वाले काम होते हैं वो ना करें। तो ये सारी चीजें उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, और उस बेसिस पे क्या किया जाता है, लड़कों और लड़कियों को डिफरेंशिएट किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, हमारे आर के शर्मा के अकॉर्डिंग। तो आइए हम लोग पुरुषत्व से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी लेते हैं। हम लोग फटाफट से देखते हैं पुरुषत्व से रिलेटेड और भी बहुत कुछ, जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या उसकी नीड्स क्या है, आवश्यकता क्या है, या पुरुषत्व की क्या आवश्यकता है, उसके
उसके पॉजिटिव मतलब एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को जानें। तो जब हम एडोलेसेंस को पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, तो यानी जो चाइल्ड साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं जो 12 से 18 साल का बच्चा है वो जब बड़ा होता है, मतलब 12 से 18 साल का होता है, तो वो बड़ा हो जाता है, एक तरीके से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और अगर वो एक लड़का है तो उसके अंदर वो चीज आ जाती है, वो मैच्योरिटी आ जाती है। और जब बचपन से उसको वो ट्रीट कर रहा है सोसाइटी या समाज वैसे ही ट्रीट कर रहा है, तो उसके अंदर गंभीरता आ जाएगी, मतलब चीजों के प्रति सोचने के लिए या इमोशनली मेंटली वो क्या करेगा, गंभीर हो जाएगा चीजों को लेके, मतलब सीरियस होना किसी चीज के प्रति, ज्यादा हंसी मजाक में चीजों को ना टालना। ठीक, वैसे ही श्रेष्ठता का भाव, मतलब किसी भी काम को करे पुरुषत्व की वजह से, क्योंकि जो बचपन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो गुण उनके अंदर डेवलप किए जा रहे हैं, उसी के बेसिस पे उनके अंदर क्या आ रही है, गंभीरता आ रही है, सीरियसनेस आ रही है उनके अंदर। ठीक है, वो मैच्योर हो रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। या श्रेष्ठता का भाव की बात करें तो किसी भी चीज को परफेक्ट करना या परफेक्ट के पीछे भागना। ठीक, श्रेष्ठता का भाव होता है कि मतलब पागल हो जाना एक तरीके से, कि हमें ये काम करना है और बेहतर करना है, अच्छा करना है और करके ही रहना है। वो वाला जो भाव है वो आता है पुरुषत्व की वजह से। और अगर हम बात करें तो पारिवारिक दायित्वों का बोध, यानी जब बच्चा बचपन से होता है और उसके अंदर वो चीज डेवलप हो रही होती है, या उसे वैसे काम दिए जाते हैं, या कोई चीज बाहर से लानी है तो भी हमने लड़के को दे दिया कि जाओ 5 रुपए की चीज 2 रुपए के ले आओ, तो बच्चा वो जो टॉफी लेके आ रहा है तो उसमें भी क्या है, वो समझ पा रहा है अपनी जिम्मेदारी को। ठीक, जैसे वो बड़ा हुआ, आपने कुछ काम को सौंपा पापा ने उसके, तो वो चीजें क्या है, उसे समझ में आता है कि बड़े होके जैसे पापा कर रहे हैं। और आइडल कौन होता है, लड़कियों के आइडल उनकी मम्मी होती हैं और लड़कों के पापा होते हैं, तो वो मम्मी को काम करते देखती हैं। बहुत कम होता है यार कि कोई बाहर लड़की ऐसा सोचे कि हमें बाहर जाके करना है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है। वैसे आइडल लड़कियों की मम्मी होती हैं और लड़कों के पापा होते हैं, तो उन्हीं को अडेप्ट करती है लड़की और लड़का। तो बचपन से ही बच्चे में जो लड़का है उसके अंदर ये चीज डेवलप कर दी जाती है, और उसे बोध या ज्ञान भी इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो जो पुरुषत्व के गुण हैं वो क्या कर रहे हैं, ये चीजें डेवलप करवा रहे हैं या मेच्योरिटी का लेवल बढ़ा रहे हैं, जिससे कि उसे पता चल रहा है कि आगे चल के हमें भी अपनी फैमिली को संभालना है। ठीक, अब शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि हम एडोलेसेंस में देखते ही है कि कई सारे चेंजेस आते हैं कि लड़कों की दाढ़ी आने लगती है या फिर जो चेस्ट है वो चौड़ी होने लगती है। तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकली चेंजेस आते हैं। ठीक है, पुरुषत्व। और हम बात करें आवाज में गंभीरता, मतलब सीरियसनेस आ जाती है आवाज में भी, या परिवर्तन आता है। जो लड़कियों की आवाज है 12 से 18 साल में भी हम देखते हैं कि लड़कियों की जो आवाज है वो महीन हो जाती है और लड़कों की आवाज जो है वो मोटी हो जाती है, जिससे कि उनकी जो बात हो उसमें मतलब भारीपन आता है कि अगर वो कुछ कहते हैं, जैसे बचपन में बच्चों की बातों को कोई नहीं सुनता, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो उसकी बातों को सुनना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी जो बातें हैं उसमें गंभीरता है, मैच्योरिटी है, आवाज में भी उसकी मैच्योरिटी है। तो वो चीजें डेवलप हो जाती हैं, सीरियसनेस आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, किसकी वजह से, पुरुषत्व की वजह से। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बॉयज के पक्ष में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लड़कों के पक्ष में। हम नारीत्व को भी समझेंगे। अब विचारों में कठोरता एवं मानसिक दृढ़ता, देखिए जितना कठोर तरीके से पापा डिसीजन लेते हैं, मम्मियां उतनी कठोर ढंग से, मतलब उनका जो पक्ष है वो कोमल है, जो स्त्री वाला पक्ष है वो कोमल है। लेकिन जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, उनसे ऐसा एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि वो ऐसे ही निर्णय लेंगे, वरना जो, अच्छा इसकी नीड क्यों हुई वो भी अभी हम समझेंगे, क्योंकि वरना व्यवस्था चल नहीं पाती। लड़के को, बच्चे को कुछ करना है और उसको गलत काम के लिए वो जिद कर रहा है मम्मी से, लेकिन पापा ने सुना तो पापा ने उसको रोक दिया, जिससे कि आगे जो हमारा राष्ट्र है या हम कह सकते हैं हमारा जो समाज है उसमें कुछ गड़बड़ होने से रुक गया। इस वजह से क्या है, जो लड़के हैं अगर कुछ गलत है कुछ सही है, उसमें डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है। और ये ट्रेडिशनल वाइज हो रहा है, मतलब परंपराओं से चला आ रहा है, सही होता है। तो विचारों में कठोरता है, लड़के उस तरीके से सोचते हैं और हर पक्ष को जांच के सोचते हैं। और साथ, क्योंकि जो मम्मियां हैं वो प्यार में बह जाती हैं कि मेरा लड़का या फिर मेरी लड़की, लेकिन पापा हर पक्ष को जांचते हैं, देखते हैं, तो उस हिसाब से वो सोचते हैं और सोसाइटी के हर पक्ष को रख के देखते हैं। और ये जो दिया है पुरुषत्व वो सोसाइटी ने ही दिया, तो उसके बेसिस पे वो सोचते हैं और मानसिक दृढ़ता हर एस्पेक्ट को मतलब देखेंगे और समझेंगे। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण,
देखिए, अगर सोसाइटी में पुरुषत्व या नारीत्व नहीं होता या हम सोसाइटी के जो रूल्स हैं या रेगुलेशन नहीं मानेंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी या हम जो व्यवस्था चला रहे हैं समाज सोसाइटी में वो नहीं चल पाएगी। इसलिए क्या होता है, जब पुरुषत्व होता है या मैस्कुलिनिटी होती है तो क्या होता है, एक मेन वाला जो कॉन्सेप्ट है आदमियों के अंदर या जो हमारे फीमेल्स है सॉरी उनके अंदर होता है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अगर वो अट्रैक्शन फील कर भी रहे हैं तो जब उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें पता होता है कि ये जो फैमिली है, ये जो मेरी वाइफ है, ये मेरी जिम्मेदारी है ना, तो उनको छोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो ये एक तरीके से व्यवस्था चलती है, फिर वो जो फैमिली होती है फिर वो आगे बढ़ाती है कॉन्सेप्ट को, इससे हमारी सोसाइटी क्रिएट होती है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, पुरुषत्व में आती हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, पुरुषत्व की। नीड क्या है यानी आवश्यकताएं क्या है। देखिए, सृष्टि की प्रक्रिया हेतु यानी हम व्यवस्था को ठीक से चला सकें और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम मतलब ऐसी अराजकता ना फैले, किसी के साथ भी कोई ना चला जाए, इसलिए सृष्टि की परंपरा को चलाने के लिए हमने क्या किया, इस जो हमारा पुरुषत्व की जो चीजें हैं, जो गुण हैं, वो डेवलप करने जरूरी थे। और मतलब औरतों में और हम कह सकते हैं सॉरी फीमेल्स में और मेल्स में हम क्या कर सकते हैं, हमने डिवाइड कर दिए गुणों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिससे कि हमारी जो व्यवस्था है, जो संसार में चीजें चल रही हैं, सोसाइटी में चल रही हैं, हम उनको ठीक ढंग से चला सकें। पुरुषत्व क्या हुआ, देखिए पुरुषत्व के कारण ही या जो हम मैस्कुलिनिटी कहते हैं, हम कह सकते हैं बचपन से जब बच्चे में कहा जाता है कि तुम, या उनको कार से खेलने के लिए हम कह सकते हैं बंदूक से खेल रहे हैं या साहसी हैं, वीर हैं, ये मतलब ये सारी चीजें जब उनके अंदर डेवलप होती हैं तो उनके अंदर किसी भी चीज को इनिशिएट करने का या जोखिम भरा काम करने की भावना पैदा होती है, जिससे कि क्या होते हैं, नए नए जो हमारे क्षेत्र हैं या अलग अलग फील्ड में वो डेवलप कर पाते हैं, आगे से आगे बढ़ चढ़ के भाग ले पाते हैं और आर्थिक प्रगति करने में यानी जो हमारी व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें भी क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जब पुरुषत्व होता है, जो गुण होते हैं उसके बेसिस पे बात हो रही है कि उसी के बेसिस पे क्या हो रहा है कि वो अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। उन्हें पता है अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी ये चीज माइंड में सेट है कि हमको बड़े होके अपने परिवार का ध्यान रखना है या अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना है। अगर भाई भी है, मतलब उसकी बहन बड़ी है और छोटा सा भाई है, तब भी उसको पता है कि मुझे अपनी दीदी का ख्याल रखना है अगर वो बाहर जा रही है। तो ये जो भावना है, जो फीलिंग है, वो किस वजह से है, क्योंकि उसको लगता है वो स्ट्रांग है ना। लड़कियां रोने लग जाती हैं या रोने लगेंगी, लेकिन वो मतलब लड़की गिर गई, बड़ी होने के बाद भी गिर गई, तब वो रोने लगी, लेकिन लड़का नहीं रोएगा क्योंकि वो कहेगा कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं नहीं रोता, मैं लड़का हूं क्योंकि। तो उस बेसिस पे क्या है, हालांकि अभी हम देखेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके, लेकिन क्या है, वो अपने उत्तरदायित्व को समझ रहा है, वो समझ पा रहा है कि हमें कैसे चलानी है चीजें, या जो हमारी व्यवस्था है आप देख रहे हैं चल ही रही है, ठीक। अब क्योंकि एक पक्ष हमारा कोमल है तो एक कठोर होना भी जरूरी है। जैसे हमारी जो स्त्रीत्व वाला जो पोर्शन है वो कोमल है, हमारी जो मम्मियां हैं वो कोमल है, बह जाती हैं भावनाओं में, अगर बच्चे कहते हैं तो वो मान लेती हैं, लेकिन जो पापा होते हैं वो नहीं मानते चीजों को, है ना। तो वो दोनों पक्ष का हम कह सकते हैं जो स्त्रीत्व है या हमारा पुरुषत्व है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और संसार को चलाने के लिए एक सिक्का जरूरी हो जाता है। मतलब दोनों ही पहलू, दोनों ही साइड होनी जरूरी है, वरना वो सिक्का चलेगा नहीं, काम का नहीं है। तो इन दोनों का ही होना जरूरी है। अभी हम पुरुषत्व को समझ रहे हैं। अब हम बात करें स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं सुरक्षा का भाव प्रकट करना या जागृत करना। देखिए, हम सभी जानते हैं कि स्त्रियां हैं और जो कह सकते हैं आगे रिप्रोडक्शन की जो चीज है, मतलब रिप्रोडक्शन करना है, वो स्त्रियों के पास ही है पावर इस चीज की कि वो अपने आगे संतति को जन्म दे सकें। तो उस चीज के प्रति सम्मान करना स्त्रियों का, उनको थोड़ा सा केयरिंग, मतलब उनकी केयर करना, उस बेसिस पे हमने क्या किया है, लड़कों को मतलब कैसा काम दिया है, मजबूती वाला काम दिया है, जिससे कि स्त्रियों को थोड़ा आराम मिल सके। इस बेसिस पर नहीं दिया था कि लड़के अधिकार जमा सके उनके ऊपर, वो ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। एक संतति को उत्पन्न करना आसान काम नहीं होता है, 306 हड्डियां टूटती हैं तब जितना दर्द होता है उतना ही दर्द होता है। तो क्या है, लड़कों के अंदर वो चीज आएगी कि वो क्या करें, सेफ्टी फील करवा सके और मतलब उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकेगी। किसकी वजह से, पुरुषत्व की वजह से, जो बचपन से उसके अंदर चीजें डेवलप की जा रही हैं किसी लड़के या हम कह सकते हैं मेल के अंदर। आई होप आप लोग वो चीजें समझ आ रही होंगी, नहीं आएंगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम इसके सकारात्मक पक्ष की बात करें, मतलब इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उसकी बात करें। क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो योग्यता के अनुरूप दायित्व। देखिए, लड़के, पहली बात अभी हम बात कर ही रहे थे कि लड़कों के अंदर स्टेमिना ज्यादा होता है और वो इसी बेसिस पे क्या है कि हम लड़कियों को थोड़ा आराम दे सकें। और जब लड़कियां कोमल हैं, देखिए होती भी हैं, लेकिन हम कह सकते हैं ऐसा नहीं कि अगर उनका मन है तो उनको ना करने दिया जाए, ठीक है ना। तो योग्यता के अनुरूप हमने दायित्व दे दिए कि लड़का ये काम करेगा, या जो हमारे घर
के दायित्व हैं उनको निभाएगा। तो हमने क्या किया, योग्यता के अनुसार अनुरूप लड़कों को बाहर का काम सौंप दिया, लड़कियों को घर का काम सौंप दिया कि आराम से घर का काम सारा करो, या अगर मन करे तो बाहर का भी मतलब कर सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे बात करें तो लड़कियों को घर के सारे काम सौंप दिए गए, लड़कों को बाहर के। धर्म के अनुरूप दायित्व, मतलब अगर हम बात करें तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर कहता है, उसमें हमने जो पुरुष है उसको प्रधान रखा हुआ है, मतलब सबसे ऊपर पापा होंगे, जो वो कहेंगे वही होंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरे घर को लेके चल रहे हैं, पूरे एक परिवार को लेके चल रहे हैं, जिससे कि एक व्यवस्था बनी हुई है। तो उस बेसिस पे हमने क्या किया है, हमने प्रधान किया हुआ है, यानी उनको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। ठीक, उस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। परिवार के प्रति समर्पण की बात करें तो वो छोटी छोटी खुशियों को भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, या हम कह सकते हैं हर एक की खुशियों का, दुखों का क्या करते हैं, कोई जो मेल है वो ध्यान रखता है। तो जो बॉय है वो क्या करेगा, पुरुषत्व की वजह से क्या करेगा, समर्पण की जो भावना है उसके अंदर आएगी, जिससे कि व्यवस्था क्रिएट हो पाएगी। नारी की सुरक्षा की बात करें तो नारी की सुरक्षा की भावना उसके अंदर आती है, मतलब उसे सेफली फील करवा सके, और इसीलिए भी किया गया है जिससे कि जो स्त्रियां हैं वो घर में आराम से रहकर, कोई उन्हें दिक्कत ना हो, वो घर में रहकर आराम से सारे कामों को कर सके। इसीलिए ये बनाई गई थी व्यवस्था कि एक पहलू ये है कि घर के काम कौन करता, फिर तो एक पक्ष ये बना दिया गया कि यहाँ के सारे काम तुम करो, वो भी आराम से। क्यों? क्योंकि लड़के कमा के लेके आएंगे, है ना, बाहर से। देखिए, इस बात की भी तो आजादी है कि लड़के बाहर मेहनत करके बहुत ज्यादा कमा के लेके आए, और फिर जो चीजें वो खरीद के लेके आए, आप आराम से उन्हीं चीजों से व्यवस्था करें और खाएं पिए। तो ये क्या है, नारी की सुरक्षा की जो भावना है वो भी पुरुषत्व की वजह से पैदा होती है। नारी के तनाव से मुक्ति, देखिए इस बात पे मतलब लड़कियों को बाहर जाके काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस बात की टेंशन है, लेकिन नहीं तो लड़के क्या करेंगे, यानी जो पुरुषत्व की जो भावना है वो क्या करती है, इस वजह से क्या होती है, नारियों का जो तनाव है, जो टेंशन है वो भी कम हो जाती है। नारी का समाज में सम्मान, और जब किसी का जो हस्बैंड है या जो भाई है या पापा है कुछ अच्छा करते हैं तो किसको कहा जाता है कि यार ये उनके पापा हैं, यार ये उनके भैया, या ये उनका हस्बैंड है। तो कुल मिला के क्या है कि समाज में किसको सम्मान मिलता है, नारी को मिलता है। कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको क्या मिलेगा, सम्मान दिया जाता है, एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो क्या है, ये पुरुषत्व की वजह से। लेकिन कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और इस बेसिस पे ही हम लोग पुरुषत्व और नारीत्व को पढ़ भी रहे हैं कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने का मेन मोटिव यही है कि यहाँ पे हम जान सके कि क्या क्या हालात रहे और क्या क्या हालात अब रहे हैं या रहने वाले हैं, और अभी लड़कों के अंदर क्या भावना थी और किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया था, जिससे कि लड़कियों को थोड़ा सा मतलब रिलीफ फील करवाया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी एक संतति को यानी उत्पन्न करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो इसीलिए लड़कों को बाहर का काम सौंपा गया था कि वो बाहर से मेहनत करके आराम से लेके आए और लड़कियां घर में बैठ के आराम से काम कर सके। लेकिन अभी जब सोसाइटी और समाज हमारा डेवलप हुआ तो उस बेसिस पे कुछ और ही डेवलप हो गया। पुरुषों में घमंड की भावना का विकास, यानी उनको लगने लगा हम तो यार बाहर जाके काम करते हैं, ये करती भी क्या है घर में, तो वो चीज डेवलप हो गई उनके अंदर, वो ईगो आ गया कि यार हम तो बाहर जाके काम करते हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, तो हम तो घर का कोई काम नहीं करेंगे। तो वो चीज उनके अंदर डेवलप हो गई है ना, तो ये चीज गलत डेवलप हो गई उनके अंदर, और वो मतलब लड़कियों को या जो वाइफ है घर आके जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी उनके ऊपर निकालना है। तो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं कि कैसे उनका जो व्यू है वो चेंज हुआ उनका, और उनमें ईगो का जो मतलब जो इमोशन है वो उनके अंदर डेवलप हो गया। तो ये चीज गलत थी, और इस चीज को ही हमें बदलना है शिक्षा के द्वारा। तो ये चीजें होती हैं, फेस करती हैं लड़कियां। तो अधिकारों का दुरुपयोग की बात करें तो उनको हाथ हाथ में चीजें चाहिए, वो नहीं कर सकते घर में आके खुद का, तो उन्हें क्या है, अधिकारों का दुरुपयोग। पहले अगर उन्हें अधिकार दिए गए हैं कि वो बाहर जाके काम करके आए, और घर पे अगर आने के बाद में उनको हाथ में पानी नहीं मिला, तो वो अगर नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं उठा के, तो क्या है, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे, औरतों को नौकर सा समझने लगे। तो क्या हुआ, ये क्या है, इसका नकारात्मक पहलू है। नारी का शोषण होने लगा, यानी वो हर एक पक्ष में हम बचपन से देखने लगे। फिर ऐसे क्या हुआ, हम बचपन से देखने लगे कि लड़कों लड़कियों में डिफरेंशिएट किया जाने लगा, नारी का शोषण होने लगा। हम उनको पढ़ने में या उनको किसी पक्ष में या किसी बात में रखने में, अगर वो अपनी बात भी रख रही है तो भी उन्हें रोक दिया जा रहा है कि तुम चुप रहो, तुम क्या है, तुम करती भी क्या हो। तो ये बेसिस क्या है, नारी का शोषण होने लगा एक तरीके से। फिर नारी की स्वतंत्रता का अभाव, मतलब वो अपने हिसाब से बाहर नहीं जा सकती, अपने हिसाब से खा नहीं सकती, अपने हिसाब से पहन नहीं सकती, और अगर ऐसा करती है तो सोसाइटी उसको ठीक नजर से नहीं देखती। तो क्या है, वो
स्वतंत्र नहीं है, किसके आधार पे चलेगी, किस पे डिपेंडेंट है, हस्बैंड पे, ब्रदर पे या फिर फादर पे। तो उस बेसिस पे क्या होने लगा, उसका शोषण होने लगा। नारी विकास का अभाव, बचपन से ही शिक्षित नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी। अगर वो अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करना भी चाहती है तब भी क्या उसके माइंड में ये चीज सेट कर दी गई कि नहीं तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम करोगे ये भी क्या पढ़ के। तो लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई कि तुम पढ़ लो, तुम कर लो। तो जिसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, वो तो बेहतर कर ही लेगा। अगर लड़की को दिया जाएगा तो लड़की कर लेगी। और लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वजह से जो लड़कियों का विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो होलिस्टिक नहीं हो पाता। और वो जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट उनका बन जाता है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मम्मी है, जो पापा है, या जो मेल फीमेल है, दोनों मिलके लड़की को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लड़की को नहीं। उसकी ना एजुकेशन पे, ना उसकी हेल्थ पे, ये सारी चीजें हैं। सशक्तिकरण का अभाव, यानी किसी भी फील्ड में उसको बढ़ाने की या बढ़ावा देने की बात नहीं हो रही है, किसको, लड़की को। इस बेसिस पे क्या हुआ, क्यों, क्योंकि माइंड सेट हो गया। अब यहाँ के और यहाँ में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम लड़की को कंफर्टेबल जोन देने, मतलब कंफर्ट जोन देने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने पुरुषत्व और नारीत्व को अलग अलग किया था। लेकिन यहाँ पे आप कुछ अलग ही देख रहे हैं कि उनके अंदर अलग चीजें ही डेवलप हो गई। उनको लगता है सब कुछ हम ही हैं, मतलब पुरुषत्व का मतलब है एक तरीके से मैन पावर जो होती है ना, वो दिखाने वाली बात हो गई। तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, या मतलब कई तरीके के हम हैरेसमेंट देखते हैं, तो वो सारी चीजें क्या हैं, इस बेसिस पे भी आ जाती हैं। अगली वीडियो में देखिए, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में नारीत्व को अच्छे से समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। और अगर आप लोगों को चीजें समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए, अगर आप लोग विशेषताएं लिखते हैं तो आप इन सबकी हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपने आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।